जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः मनुष्य को लौटकर संसार में वापस आना पड़ता है, परंतु मुझे प्राप्त करके फिर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। वह जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। वह गोलोक वृंदावन में सदा सदा के लिए भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत प्राप्ति की महिमा बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो पुरुष मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें परम गति प्राप्त हो जाती है, उन्हें सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे मनुष्य महात्मा कहलाते हैं और दुखों के घर तथा अशाश्वत अनित्य नश्वर जगत में फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। वे जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति ब्रह्मलोक की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अर्जुन को ये समझाते हुए भगवान इस श्लोक में उसे कौन्तेय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, पुनरावर्ती हैं, अर्थात उनको प्राप्त करने की पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार वहाँ आना जाना लगा रहता है। जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो अपने पुण्यों के फल स्वरूप वह स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद वह सदा सदा के लिए वहीं रहता है। अगर किसी के मन में ये भ्रांति है तो उसको दूर करने के लिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो पुण्यों के द्वारा अर्जित सबसे बड़ा लोक है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, वहाँ तक भी जाकर मनुष्य को वापस संसार में लौटना पड़ता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जब उसके पुण्यों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वह वापस संसार में लौट कर आता है। और इसलिए ब्रह्मलोक की मुझे प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनको भगवान सचेत करते हुए कह रहे हैं कि कुछ पाने की इच्छा से आप पुण्य कर्म ना करें कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मैं ब्रह्मलोक में चला जाऊंगा। इस उद्देश्य से आप पुण्य कर्म ना करें। आप भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अगर पुण्य कर्म करते हैं, शास्त्रोक्त विधि से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उससे जो प्राप्त होने वाला भगवत धाम है, गोलोक वृंदावन है, वह इस ब्रह्मलोक से भी बहुत ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि ब्रह्मलोक तक जाने पर भी पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया, पुण्य क्षीण हो गए और फिर वापस संसार में आ गए। तो ऐसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति का क्या फायदा? ये कोई परमानेंट जगह तो है नहीं, हम कोई सदा सदा के लिए तो वहाँ जा नहीं रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को सचेत करते हुए कहते हैं कि मुझे पाकर, मुझ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को पाकर, मेरे दर्शन करके, मुझे तत्व से जानकर, मेरे यथार्थ रूप का अनुभव करके, मेरे भगवत धाम में जाकर, गोलोक वृंदावन में पहुंचकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जब एक बार भगवत कृपा से मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवत भक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वह इस संसार के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संसार में जन्म मरण रूपी जो चक्र है, 84 लाख योनियों में जो आना जाना है, इससे मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। वह सदा सदा के लिए भगवत धाम गोलोक वृंदावन में
भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आनंद पूर्वक रहता है, उसे भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। वह भगवत भजन में, भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में सदा सदा के लिए मग्न हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में भगवत प्राप्ति को सर्वोपरि मानना चाहिए। हमें स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, हम भगवत धाम को चले जाएं, हमें हमेशा के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। इस उद्देश्य से हमें शास्त्रोक्त विधि से अपने जीवन को जीना चाहिए। ये परम गति है, ये सर्वोपरि सिद्धि है, और इसलिए हम सबको भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।